तो राजयोग बनाया जा सकता है क्या? राजयोग बन सकता है। यहाँ तक कि जिनके राजयोग नहीं होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज दी जाती हैं जो कि उनके राजयोग को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास में जो है जन्म लिया और आप जो है अपनी फैमिली में अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गए, तो इसका मतलब राजयोग तो आपका भी था, अपर मिडिल क्लास पे आ गए हो, तो था तो राजयोग, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन आपने कैसे किया और कितनी स्टेप की सीढ़ी आपने चढ़ी, ये आपके हाथ में होता है। तो इसलिए राजयोग होते जरूर हैं, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन आपके हाथ में होती है कि आप उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करें, उन नंबर्स को कैसे समझें। कोई भी ऐसी स्पीशी भी हो वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आए। तो इसलिए कहें तो भगवान ने सबको ही कुछ ना कुछ दिया है। 3 बड़े राजयोग बताऊंगी जो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि 4, 5, 6 में से एक नंबर मिसिंग है, तो अब इसका क्या मतलब है? क्या उसके पास राजयोग नहीं है? शातिर कौन सा होता है? क्लेवर? क्लेवर कौन सा होता है? सबसे ज्यादा क्लेवर नंबर क्लेवर नंबर होता है खुराफाती। अच्छा। मैं इसको हमेशा खुराफाती कहती हूँ क्योंकि एक खुराफाती नंबर है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अगर तो बैलेंस्ड तरीके से चल रहा है तो ये आपको बना जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो जो कि हमारे इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आता है। और हम आपको इस शो के ज़रिए बताते हैं और आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे दिग्गजों से जो आपकी परेशानी का हल तो निकालते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसा भी ज्ञान देते हैं जो आपको कई सवालों के जवाब भी देता है। और मेरे साथ आज मेरी खास दोस्त और हमारी खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मान्या। मान्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच तमन्ना दोबारा बुलाने के लिए। यस, प्लेजर इज ऑल माइन। और हमारे गेस्ट्स के लिए बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते हैं क्योंकि हमें फीडबैक भी मिलता रहता है, तो और आपको सब पसंद करते हैं और आपकी जो बातें हैं वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कई बार हम लोग बात करते हैं राजयोग की और हम सब पता लगाना चाहते हैं कि क्या मेरी किस्मत में राजयोग है। लेकिन राजयोग से आखिरकार हम समझते क्या हैं? क्या राजयोग सुख समृद्धि धन दौलत इसी को कहते हैं, या फिर राजयोग के कुछ और भी डिटेल चीज़ें हैं जो हमें जानने की खासी ज़रूरत है? तो उसके लिए मुझे लगता है कि माने आपसे अच्छा वक्ता और आपसे अच्छा समझाने वाला कोई हो नहीं सकता। तो राजयोग वाकई यही है कि मेरे पास पैसा है, धन है, शोहरत है, इसी को राजयोग कहते हैं? तो देखिए, राजयोग जो होता है ना, राजयोग का मतलब समझते हैं राजयोग होता क्या है। तो राजयोग एक ऐसा योग है कि जिसमें कहते हैं इंसान आराम से पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता है। इसको एक्चुअल में देखा जाए तो जो लेमैन लैंग्वेज होती है तो उसमें ये कहा जाता है कि इंसान पूरी जिंदगी बैठ के खाए, उसका तो राजयोग है, यानी कि राजयोग की तरह जिएगा। लेकिन एक बात छोटी सी समझने वाली जरूरी ये है कि अंधों में काना राजा भी होता है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आपका राजयोग कितना स्ट्रांग है ये मैटर करता है। अब आपको कहा जाए आप एक छोटे से कम्युनिटी में हो, या फिर अगर कहें कि आपकी एक फैमिली है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली है। अब आपने मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर मिडिल क्लास में जो है जन्म लिया और आप जो है अपनी फैमिली में अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गए, तो इसका मतलब राजयोग तो आपका भी था, दिखाया उसमें कि राजयोग है। लेकिन अब लोअर मिडिल क्लास से आप अपर मिडिल क्लास पहुंच गए हो, जो कि दिखा रहा है कि आप उन लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बीच में अपर मिडिल क्लास पे आ गए। तो था तो राजयोग, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन आपने कैसे किया और कितनी स्टेप की सीढ़ी आपने चढ़ी, ये आपके हाथ में होता है। तो इसलिए राजयोग होते ज़रूर हैं, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन आपके हाथ में होती है कि आप उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करें, उन नंबर्स को कैसे समझें और उन यूटिलाइजेशन उसकी किस तरीके से करके अपनी सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ें। तो राजयोग बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, राजयोग बन सकता है। यहाँ तक कि जिनके राजयोग नहीं होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक रेमेडीज दी जाती हैं जो कि उनके राजयोग को क्रिएट कर सकते हैं। और देयर आर एम्पल ऑफ राजयोग। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक राजयोग नहीं बन रहा तो आपके पास कुछ दूसरे राजयोग नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि देखिए, जब यूनिवर्स ने दिया है तो यूनिवर्स ने सबको ही दिया है। इंसान धरती पर आया है, जो जो इंसान धरती पर पैदा हुआ है, या फिर इंसान की क्या बात करें, कोई भी ऐसी स्पीशी भी हो वो कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आई। तो इसलिए कहें तो भगवान ने सबको ही कुछ ना कुछ दिया है।
उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, उन पावर्स को यूज कैसे करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वैसे हर कोई मुझे लगता है अपने जीवन में चाहता ही है कि मैं बैठ के खाऊं, बिल्कुल। किसको पड़ी है रोज ऑफिस जाए, ऑफिस की दो चार बातें सुने और फिर बिल्कुल। घर पे आ जाए Right. और फिर मिलता है क्या, कुछ भी नहीं। हम सबको तो यही लगता है कि कुछ नहीं मिला, बेशक वही जैसा आपने बोला अंधों में काना राजा, बेशक दूसरे के मुकाबले हमें बहुत कुछ मिल रहा हो। Right. तो राजयोग का मुझे आज थोड़ा डिटेल में समझाइए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी राजयोग बने। तो कैसे आप समझाएंगे? मैं आपको पेन और पेपर ज़रूर दे देती हूँ, जी। और प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि कैसे राजयोग बनता है, और जो आप रेमेडीज़ की बात करें वो भी आप बताते रहिएगा। तो यहाँ हम आज जो बताने वाले हैं वो राजयोग के बारे में बताने वाले हैं, और यहाँ मैं आज आपके माध्यम से 3 बड़े राजयोग बताऊंगी जो कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। अब ये जो 3 बड़े राजयोग हैं जो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे, उसमें आपकी डेट चाहिए, आपकी मंथ चाहिए, आपके ईयर्स चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि हम ले लेते हैं 26, ठीक है, ये आपकी डेट आ गई, जनवरी आपकी मंथ आ गया, और ईयर आपका आ गया 1985, ठीक है। अब इस डेट ऑफ बर्थ को आप एक जो है चार्ट में उतार लें। और इसको लिखना किस तरीके जी, से? इसको जो है जब आप लिखेंगे तो ये डेट्स जो है आप अपने चार्ट में उतारें, और इसके बाद आप जो है इसके अंदर देखें कि आपके क्या क्या राजयोग बनते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहला जो राजयोग आता है, फर्स्ट राजयोग जो आता है वो आता है, अगर आपके पास नंबर 4 है, नंबर 5 है और नंबर 6 है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, या फिर आप उसको टोटल कर रहे हैं तो आपका ये नंबर बन रहा है, या मूलांक में ये नंबर आ रहा है, या फिर जो है आपके जो सन है, जो यानी कि जो ईयर है उसके अंदर ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर आपके पास ये तीनों नंबर है तो आपका पहला जो राजयोग बनता है, वो राजयोग जो बनता है उसको कहते हैं हम, आपका राजयोग है सक्सेस का, प्रॉस्पेरिटी का। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड वन ऑफ द बेस्ट राजयोग, जो कि कहते हैं, क्योंकि 4 नंबर देखें क्या होता है, 4 नंबर राहु का नंबर है जो कि हमें ऑर्गेनाइज रहना सिखाता है, हमें मेंटल स्टेबिलिटी देता है। 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है, हमारी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और 6 नंबर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ा हुआ है। जब ये तीनों नंबर यानी कि बुध, राहु और वीनस, ये तीनों का कंजंक्शन हो गया तो ये जो है सक्सेस का और प्रॉस्पेरिटी का राजयोग बनाता है। अब इस राजयोग में आप देखेंगे कि अगर इंसान के पास ये तीनों नंबर हैं तो प्रॉस्पेरिटी का योग बन रहा है, और वो इंसान अगर एंटरप्रेन्योर है तो उसके पास सक्सेस भी होगी, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, और वो अपने बिजनेस में एक्सेल भी करेगा। तो ये जो है नंबर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, जिनको कहा जाता है कि हाँ भी ये प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नंबर किसी के पास नहीं है, कई बार देखा जाता है कि 4, 5, 6 में से एक नंबर मिसिंग है, तो अब इसका क्या मतलब है, क्या उसके पास राजयोग नहीं है? तो इसका मतलब कि उसका जो प्रॉस्पेरिटी का लक है या सक्सेस का लक है वो उसके पास सिर्फ 60% है, 30% उसको कमाना पड़ेगा या उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। तो जब इसकी रेमेडीज करी जाती हैं तो उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, और वो राजयोग प्रॉपर कंबाइन करके बन जाता है। और जो 4, 5, 6 आप मूलांक की बात कर रहे हैं, वो आपकी ईयर को भी मिलाना है उसमें? जी बिल्कुल, आपको इसमें ईयर को भी मिलाना है, मंथ को भी मिलाना है, और इन सब को देखकर आप जो है अपना राजयोग निकाल सकते हैं। राजयोग निकाल सकते हैं। और जब आप रेमेडीज की बात करते हैं तो रेमेडीज क्या हैं? तो अगर मैं बताऊं, अगर किसी के पास 4, 5 और 6 नहीं है, तो अगर वो रेगुलरली जो कहते हैं ना बर्ड्स को फीड करना है, तो बर्ड्स को अगर वो रेगुलरली जो है सतनाजा डालेंगे, या फिर रात को मूंग की दाल, मंगलवार को रात को मूंग की दाल भिगो लें, और वेडनेसडे के दिन सुबह उठकर वही जो है बर्ड्स को डाल दें, तो इससे भी ये राजयोग कनेक्ट हो जाता है। अपने बेड को बना के रखें, अपने वर्क स्टेशन को ऑर्गेनाइज करके रखें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा निभाएं,
ये तीनों चीजें करने से इनका राजयोग क्रिएट होगा और ये जो है सक्सेस की सीढ़ियाँ जल्दी चलेंगी। अच्छा, आपने एक बात की सक्सेस की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एक फाइनेंशियल, जी। फाइनेंसिस की। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए कैसे राजयोग बन सकता है? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नंबर 6 से आता है, जो कि वीनस का नंबर है। और वीनस जो है हमें सिर्फ और सिर्फ लग्जरी नहीं देता, ये हमारे फैमिली के साथ कनेक्शन भी देता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सिखाता है, हमें ये भी बताता है कि कई बार आप देखेंगे कि फैमिलीज़ में क्या होता है, एक इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। तो अब इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए ये वीनस जो है स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इस नंबर को, नंबर 6 को स्ट्रॉन्ग करके आप जो है अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने देखा होगा कितने घर ऐसे भी हैं जो घर तो जाते हैं, उनका मन करता है कि हम घर से बाहर ही रहें, है ना? आए और मन नहीं लग रहा, फिर निकल गए। हाँ। मतलब घर से बाहर ही रहने का मन करता है, घर में घुसने का मन नहीं करता। तो ये नंबर 6 मिसिंग होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये नंबर 6 को बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वो अच्छे से ले पाएंगे। और क्या क्या चीज़ें हैं, अगर राजयोग की मैं बात करूं तो और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो अब मैं दूसरे राजयोग पे चलती हूँ, जो कि हमारा बनता है 9, 5 और 1 से। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी, जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ देखते हो या आपका मूलांक देखते हो या भाग्यांक देखते हो, इसमें अगर आपके पास 9, 5 और 1 ये तीनों नंबर आ रहे हैं, तो ये आपका जो योग बनता है, ये योग बनता है आपका बैलेंसिंग का। यानी कि आपका जो माइंड है ना, वो इतना बैलेंस्ड है कि किसी भी तरीके की परेशानी अगर आ जाती है ज़िंदगी में, तो उसको आप अच्छे से सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ये समझते हैं ये क्यों ऐसा बैलेंसिंग का नंबर क्यों है। तो सबसे पहले नंबर आ जाता है 9 नंबर, जो कि है मार्स का, जो हमें करेज देता है। मंगल है ना, तो मंगल हमें क्या देता है, करेज देता है। कोई भी काम करना है, उसके लिए जब तक आपके पास करेज नहीं होगा, आप काम को नहीं कर सकते। किसी भी नए काम को शुरुआत करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, आप बताइए। क्या आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है या करेज की ज़रूरत है? आंसर है करेज की। कॉन्फिडेंस तो, करेज आ गया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आ गया। तो इसलिए करेज जो है सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ भी करने लगो, अगर आपके पास करेज है तो आप उस काम को 100% कर ही लेंगे। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है बैलेंसिंग का, यानी कि नंबर 5 अगेन बुध का नंबर है। ये आपको बैलेंस करना सिखाता है। अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, अपने माइंड को कितना स्ट्रांग रखना है, अपनी इंट्यूशन को कितना डेवलप करना है, ये आपको बुध सिखाता है। ये आपके इंटेलिजेंस पे काम करता है। आपको किस तरीके से अपने माइंड को प्रॉपर यूज करना है, ये आपको बुध सिखाता है। तो इसीलिए 5 नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा नंबर जो आ जाता है वो नंबर आ जाता है नंबर 1, यानी कि एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है। सूर्य अपने आप में देखिए पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है ना, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये आपको जो है लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है, ये आपको अकेला खड़ा होना भी सिखाता है, डिसिप्लिन भी सिखाता है। चाहे बारिश आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य ने तो उगना ही उगना है और अपने टाइम पे ही उगना है। ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ भी वो शाम को आ रहा है। मतलब कुछ करने की डिसिप्लिन है। हाँ। पूरी डिसिप्लिन है, हर तरीके से आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। और अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास 9, 5 और 1 ये तीनों नंबर हैं, तो उन्हें किसी भी तरीके की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर कोई लिटिगेशंस में फंसते हैं तो ये लिटिगेशंस में से भी बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। और साथ में इनके पास आप देखेंगे कि इनके पास फिनेंसिस की कभी भी कमी नहीं रहेगी। हाँ। अगर ये तीनों नंबर स्ट्रांग है तो ये इनके पास कभी भी फाइनेंस की कमी नहीं रहती है। तो यानी कि ये आपका दूसरा योग है ना जी। और अगर सेम रेमेडीज रहती हैं? नहीं, इसके अंदर आपको जो है रेमेडीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अगर आप अपने नंबर्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो इधर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सूर्य को जल रेगुलर चढ़ाना है। जॉब में है और आप चाहते हैं कि आपका ये राजयोग बन जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जब सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा लाल रंग का कुमकुम डालें या लाल रंग का फूल डाल के इसको यूज़ करें।
तो आपकी जॉब 100%, और जब लगेगी तो हायर अथॉरिटीज पे ही लगेगी। अच्छा। जी बिल्कुल। तो चलिए ये तो, और जॉब अगर लग जाए हायर अथॉरिटी में तो राजयोग तो वैसे ही बन जाएगा। बिल्कुल। तीसरा आप योगा बताने लगे थे, राजयोग। अब तीसरा जो योग मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये सब लोगों की एक इच्छा होती है कि हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आज के दौर में तो बहुत आज के जरूरी दौर है। में तो बहुत जरूरी है। और ये प्रॉपर्टीज देने वाला राजयोग है, जिसको हम कहते हैं कि अगर ये योग आपके पास है तो आपको लैंड से रिलेटेड कोई ना इशू आएगा और प्रॉपर्टीज भी भरमार होंगी। तो इस योग के अंदर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या 2, 5 और 8 ये नंबर्स आ रहे हैं। अगर ये नंबर्स आपके आ रहे हैं तो तीनों नंबर अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास प्रॉपर्टीज का योग है। अच्छा। अब कई बार मैंने देखा है कि जिनके पास 2, 5, 8 होता है ना, ये प्रॉपर्टी का काम ही कर रहे होते हैं। अच्छा। और मोस्टली ये लोग जो है ना ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे होते हैं, भूमि पर ही रह रहे होते हैं, मतलब कि क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है ना, ग्राउंड लेवल पे रह रहे होते हैं। तो ये जो नंबर्स है ये अब क्या दिखाते हैं ये देख लेते हैं। पहला नंबर आ जाता है 2, जो कि मून का नंबर है, और ये बहुत ही लकी माना जाता है क्योंकि हमारी मनोस्थिति को ये बैलेंस करता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो हलचल चलती है इसको बैलेंस करने का काम चंद्रमा का है। आपने देखा है ना चंद्रमा किस तरीके से जो है पूर्णिमा के समय पे पूरा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर अमावस्या पे बिल्कुल पूरा जो है वो गायब हो जाता है। इसी तरीके से हमारे मन की भी स्थिति होती है कि कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम उसके अंदर जो है एक वेव्स में आ जाते हैं। किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये हमारी मनोस्थिति हमें समझाती है। और यही नंबर अगर बैलेंस है, मून अगर आपका बैलेंस है, नंबर 2 आपका बैलेंस है, तो आप अपने मनोस्थिति से आपका मनोबल जो है वो स्ट्रांग है। फिर आ जाता है 5 नंबर अगेन, जो कि बुध का नंबर है। आप देख रहे होंगे तीनों राजयोग में आपके पास 5 नंबर जो है आपकी बुद्धि का नंबर है। बुद्ध मतलब कि बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि स्ट्रांग है तो आप किसी भी तरीके की परेशानियों से आराम से निकल सकते हैं। हाँ। क्योंकि आपके पास इनसाइट्स आएंगे, खुद ही इनसाइट्स आएंगे। तो ये बुद्धि जो है अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप हर तरीके की परेशानी को कॉन्कर कर सकते हैं। फिर आ जाता है नंबर 8, जो कि वेल्थ देता है, गेन्स देता है, जो कि हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमें अपने पैसे का पूरा भरपूर फायदा उठाना है और नए गेन्स किस तरीके से करने हैं। तो ये नंबर हमें 8 शनि का नंबर है। 8 नंबर हमें सिखाता है स्ट्रगल कैसे करनी है। 8 नंबर हमें ये सिखाता है, शनि हमें ये सिखाता है कि हमें स्ट्रगल करके उसके अंदर से बेस्ट यूज कैसे निकालना है। तो ये सब चीजें हमें जो है 8 नंबर सिखाता है। और जब ये तीनों नंबर्स आपके ग्रिड में आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि 2, 5, 8 का प्रॉपर्टी का आपका जो है लक तैयार हो जाता है और ये आपको लकी बनाता है प्रॉपर्टीज में। और अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन मेरे ये नंबर्स नहीं है तो आपको इन्हीं के लिए रेमेडी करनी पड़ेगी, जो कि रेमेडी मैं आपको बहुत ईजी है बता देती हूँ। अगर आप रात को दूध पीना बंद कर दें या फिर कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप रात को ना लें तो आपका ये 2 नंबर कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू कर देगा। अच्छा। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने साथ चांदी की जो है कोई एक चकोर जैसे ईंट होती है या फिर अगर आप कहें कि छोटी सी जो है डब्बी चांदी की, वो आप अपने साथ रखना शुरू कर दें तो भी ये नंबर आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास 5 नंबर नहीं, गार्डनिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप रेगुलर गार्डनिंग कर रहे हैं यानी कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं, जब पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कई लोग होते हैं कि अपने घर में जो है पेड़ पौधे तो लगा लेते हैं लेकिन बाहर से उनके जो है गार्डनर आ रहे होते हैं, उनको कर रहे होते हैं। ठीक, अब अपने जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं उनको खुद जो है उसमें जो है आप खाद डालें, उसमें उसको उसमें पानी डालें, ये सब चीज़ें करके इनको ग्रो करने की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो ये 5 नंबर आपका कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर बात करूं 8 नंबर की, तो 8 नंबर को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सेविंग्स को करना शुरू कर दें। जहां आप अपनी सेविंग्स करना, जैसे कोई भी अमाउंट आप लेते हैं उसमें से आप 10% की सेविंग करना शुरू कर दें तो आपके लिए ये शनि जो है वो काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर आप वृद्धाश्रम जो होते हैं वहां जाकर उनकी सेवा करना शुरू कर देते तब भी शनि बैलेंस हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है कि अगर आप शनि बैलेंस करना चाहते हो तो वृद्धाश्रम में जाकर उनकी सेवा करें। अच्छा, राजयोग के लिए सबसे ज़्यादा कारगर कौन सी रेमेडी है? किसी भी मतलब
जनरल किसी भी शख्स के लिए? तो मैं ना यहाँ आपको 2 रेमेडीज ऐसी बताऊंगी कि अगर आपके राजयोग नहीं है, स्टिल फिर भी आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है हमेशा सक्सेसफुल लाइफ रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। एक तो आपको गाय को चारा डालना है। आप बुधवार के दिन गाय को चारा डालें, बुधवार के दिन। चाहे आप उनको चारा खिला सकते हो या फिर आप ग्रीन कलर की जैसे पालक होती है, पालक भी खिला सकते हैं। उससे भी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि सही रहना शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर आपकी बुद्धि सही होगी तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते तो निकाल ही लेंगे, राइट। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी मंदिर, किसी भी रिलीजन से आप, जो भी रिलीजन से आप जुड़े हुए हैं या जिस भी रिलीजन में आप मानते हैं, आप वहाँ जाना शुरू करें, उस रिलीजियस प्लेस पे जाना शुरू करें और वहाँ जाकर आप जो है सेवा करना शुरू करें। अब सेवा वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप चाहें तो आप जो है वहाँ पर जाकर जो है झाड़ू लगा सकते हैं, अगर लंगर हो रहा है, या फिर अगर वहाँ पर जो है फूड बंटता है तो आप वहाँ पर किचन में सेवा कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में सेवा देना शुरू करेंगे तो भी आपका जो है नंबर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और जब सेवा करते हैं, दान करते हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जो है देने के लिए ही आती हैं। कहते हैं कि जब विष्णु बनते हैं आप, तो लक्ष्मी आपके पास आती है, क्योंकि विष्णु जहाँ है लक्ष्मी वहीं है। तो इसलिए विष्णु बने, लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हम जो कर रहे हैं जो राजयोग में रुकावट बन सकती है? देखिए, सबसे पहले इंसान को ये समझने की ज़रूरत है, या हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अपने मन से साफ रहे। जो भी काम करें, जो भी कार्य आप करते हैं, उसके अंदर आप जो है अपनी प्रॉपर इंटेंट को डालें। अगर आपकी इंटेंट ही नहीं है या नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली कोई भी काम नहीं हो सकेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेती हूँ कि अगर मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ और वो मुझे पता है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बार बार मैं ये सोच रही हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो पता बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं है काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं है ऐसा काम होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी उस अपॉर्चुनिटी के अंदर ऑब्स्टैकल्स खुद ही डाल रही हूँ, नेगेटिविटी पैदा कर रही हूँ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी इंटेंट स्ट्रांग रहेगी, तो आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बचेंगे। और आप अपने ऑरा को भी स्ट्रांग रखें। जब आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखेंगे तब भी ये नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आपके मकसद तक, यानी कि आपकी प्रॉस्पेरिटी और राजयोगों तक पहुंचने में जो है ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रही होती है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से बचें और जो है अपनी सक्सेस की सीढ़ी को और ज़्यादा अच्छे से चढ़ें। सबसे ज़्यादा पैसे वाला नंबर कौन सा होता है? तो देखिए, यहाँ पर ना बहुत कंट्रोवर्सी आ जाती है कि पैसे वाला नंबर कौन सा है, क्योंकि सबके नहीं हो क्योंकि सकते। नहीं, देखिए यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत ये है कि हर नंबर हमारे लिए बहुत लकी है। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं कि मैम हमारा तो नंबर 4 है, हमारा तो नंबर 8 है, ये नंबर तो बड़े ही ख़राब होते हैं। लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला नंबर कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला नंबर ही 4 और 8 होता है। 4 और 8 जी, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला नंबर ही 4 और 8 होता है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है और एनॉर्मस एनर्जी है इसके पास। और जो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के नंबर जो देता है पैसा, वो नंबर 4 होता है। ये आपको जो है दिमाग से इतना स्ट्रांग रखता है। प्रैक्टिकलिटी का नंबर है, प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो राहु से आती हैं। और जब आपके पास नंबर 4 है, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप जो है हर कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो मैथ्स की कैलकुलेशन हो, चाहे वो लाइफ की कैलकुलेशन हो, आप उस चीज़ में बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे। तो ये नंबर बुरा नहीं है, राहु बहुत बुरा नहीं है। राहु एक्चुअली अगर आप उसको सही तरह से यूटिलाइज करते हैं तो ये नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। और ये राहु जो है वो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा भी दे सकता है। बात कर लेती हूँ 8 नंबर की। कई लोग बहुत से लोग आते हैं, मैम हमारा तो नंबर 8 है, मैम बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब स्ट्रगल होती है तभी तो जो है प्रॉस्पेरिटी भी आती है, सक्सेस भी आती है। जितना कहते हैं ना पत्थर को घिसते हैं उतना ही वो सोना बनता है। तो जितना आप घिस रहे हैं आज अपने आप को, उतने ही तो आप सोना बन के निकलेंगे।
तो स्ट्रगल ही आपको जो है, आपका यही हार्डवर्क जो है आपको जो है सक्सेस पे लेकर जाएगा। तो इसलिए 8 नंबर बुरा नहीं है, 8 नंबर सबसे अच्छा है, क्योंकि वो आपको दुनियादारी सिखाता है, आपको स्ट्रगल करना सिखाता है, आपको हार्ड वर्क सिखाता है, और ये नंबर आपको जो है सोना बनाता है। ये तो बड़ी अब मज़ा आ रहा है नंबर्स का बारे में जानने में। अब एक एक नंबर के बारे में पूछती हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस नंबर के पास है? सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो है, देखिए नंबर जो 8 है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देता है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, सोना भी वही बनाता है, पैसा भी वही देता है, गेन्स भी वही देता है, वेल्थ भी लेकर आता है। यहाँ तक कि जितनी भी आज तक मैंने जितनी भी न्यूमरोलॉजीज करी हैं या बिजनेस न्यूमरोलॉजी करी हैं, मैंने ये देखा है कि जिनके पास नंबर 8 है ना, या फिर जो लोग 8 नंबर से रूल होते हैं, दे आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल एंड वन ऑफ द कह लें कि फेमस पर्सनालिटीज, वो जो है नंबर 8 के अंडर आती हैं। और अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबल, अभी आपने बताया भी, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो इमोशनल भी है और अपनी चीज़ों को भी समझ रहा है, जिसको बोलते हैं एक मैच्योर, वो नंबर किसका होता है? तो अगर आप पूछेंगे रिस्पॉन्सिबल नंबर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए कौन लेता है, जो राजा होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो हमारे पास 2 नंबर आते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। एक नंबर आता है, एक नंबर जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो तो खुद ही राजा है, सूर्य का नंबर है, और सूर्य अपने आप में एक ही है, उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको लाइट देनी है, राइट। अगर एक दिन सूर्य ना हो गए तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए इसकी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन में रहना भी वही सिखाता है। यहाँ दूसरा नंबर जो आता है वो नंबर आता है नंबर 6, क्योंकि वो वीनस का नंबर है। कहते हैं जो घर की महिलाएं होती हैं, घर की जो लेडीज होती हैं, वो वीनस के अंडर आती हैं, यानी कि पत्नियां, और उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपना एक घर छोड़ के आती हैं, दूसरे घर में आती हैं, घर में आके अपनी फैमिली को तो संभालती है, दूसरे घर फैमिली को भी संभालना, फिर बच्चे, हर चीज़ को संभाल के चलना, तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वीनस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जो कि बहुत तक बखूबी निभाना भी जानती हैं। तो नंबर 6 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर। शातिर कौन सा होता है? क्लेवर कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा क्लेवर नंबर क्लेवर नंबर होता है नंबर 4 वाला, खुराफाती। अच्छा। मैं इसको हमेशा खुराफाती कहती हूँ, क्योंकि एक खुराफाती नंबर है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि अगर तो बैलेंस्ड तरीके से चल रहा है तो ये आपको बना जाएगा बहुत ही अच्छा। अगर ये खुराफाती से चल रहा है तो बड़े से बड़े गैम्बलर्स जो है वो नंबर 4 के अंदर दिखते हैं। तो ये इतना खुराफाती भी है, अच्छा, प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर ये अपनी करनी पे आ गया तो फिर तो ये दुनिया को पीछे छोड़ दे। ये ऐसा नंबर है। कोई ऐसा नंबर भी है जो राजयोग में रुकावट बन जाए? ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो राजयोग में रुकावट बन जाए, क्योंकि नंबर सारे ही अपने आप में बैलेंस्ड नंबर्स हैं, और सभी नंबर बहुत ही खूबसूरती से जो है भगवान ने सभी नंबर्स को जो है कहते हैं ना कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। और जितने भी नंबर्स हैं वो सभी प्लैनेट्स से बेस्ड हैं। अब अगर मैं प्लैनेट्स की बात करती हूँ तो मैं 1 to 9 आपको सभी नंबर्स की प्लैनेट्स बता देती हूँ। अब अगर देखें तो हर प्लैनेट का अपना पॉजिटिव होता है, अपना नेगेटिव होता है। जैसे हम अपनी भी बात करते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी है, हमारे अंदर नेगेटिविटी भी है, और इसी को बैलेंस करके लाइफ को चलाना ही जो है हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो इसी तरीके से हर प्लैनेट का एक नंबर है, हर नंबर का एक एट्रीब्यूट है, और इन एट्रीब्यूट में नेगेटिविटीज़ भी हैं और पॉजिटिविटीज़ भी हैं। आप किस चीज़ को बैलेंस करते हो, आप किस चीज़ को बेटर करके चलते हो, वो आपके हाथ में है। चलिए एक एक करके ऐसा करते हैं। 9 नंबर तक मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन से नंबर में किस चीज़ का योग सबसे ज़्यादा है, अगर हम राजयोग की बात कर रहे हैं। नंबर 1 की बात करें तो देखिए इसका जो प्लैनेट बनता है वो नंबर सूर्य का बनता है, राइट। तो सूर्य कैसा होता है, हम अभी बात ही कर रहे हैं कि सूर्य अपने आप में एक बहुत डिसिप्लिन प्लैनेट है। एक दिन ना आए तो किस तरीके से परेशानी हो जाए, है ना, लाइट ही ना आए अर्थ पे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लैनेट है, डिसिप्लिन प्लैनेट है, और सूर्य को कहा जाता है कि ये हमारी सोल होती है, क्योंकि लाइट, हमारे अंदर भी एक लाइट है जिसको हम सोल कहते हैं, तो ये हमारी सोल है।
तो इसको स्ट्रॉन्ग रखना है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आने के लिए, या फिर अगर आपको किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब से प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप एक छोटा सा काम करें। आप कॉपर का एक सन ले, उसको ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें, तो देखेंगे कि आपका ये नंबर बैलेंस भी होगा और आपको इस तरीके की कोई परेशानियां भी नहीं आएंगी। बात कर लेते हैं नंबर 2 की। चंद्रमा का नंबर है, क्रिएटिव नंबर है, केयरिंग नंबर है। क्योंकि क्या है, 2 नंबर अगर आप देखेंगे तो इसकी शेप देखेंगे कि वो किस तरीके से एक ऐसे लग रहा है कि कोई अपने घुटनों पे बैठा हुआ है। अगर आप नंबर 2 देखोगे तो लगेगा कि कोई इंसान अपने घुटनों पे बैठा हुआ है। इसका क्या मतलब है? घुटनों पे बैठने का मतलब है कि वो इंसान जो है बहुत ही हम्बल है, वो इंसान दूसरे की केयर मांग रहा है, वो इंसान डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में ये आ जाता है कि वो 2 नंबर जो है हमेशा डिपेंडेंट रहता है, दबा कुचला। हाँ। चंद्रमा का नंबर है, फिकल माइंड होता है, तो इसलिए ये भी नेगेटिविटी में आ जाता है कि वो बहुत ही फिकल माइंडेड होते हैं। लेकिन अगर इनके पॉजिटिविटी की बात करें तो पॉजिटिविटी यहाँ ये देखने को मिलती है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्योंकि चंद्रमा देखिए ना कि हर चीज में, कोई भी अगर कहते हैं ना प्यार के गाने भी बने हैं तो वो चंद्रमा पे ही बने हैं, है ना। खूबसूरती, बिल्कुल, खूबसूरती से जोड़ेंगे तो चंद्रमा ही याद आएगा। हाँ। तो इसलिए जो है चंद्रमा जो है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लैनेट है। तो इसी तरीके से जो जिन लोगों का मूलांक या भाग्यांक 2 होता है वो लोग भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। उन लोगों के अंदर भी जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की जो है ना एक वो होती है, और साथ में वो लोग बहुत ही केयरिंग होते हैं। क्योंकि चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो वो एक आपको कामनेस प्रोड्यूस कराता है ना। आपको वो हमेशा क्या देता है, एक ठंडा स्वभाव, है ना। तो उसका चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, ठंडा है। तो इसलिए 2 नंबर वालों के जो स्वभाव होते हैं वो ठंडे होते हैं। 3 की अगर बात करें तो देखिए 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का नंबर है। अब बृहस्पति ये कहता है कि बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं ना तो बृहस्पति सिद्धांतों पे चलने वाला नंबर है। क्योंकि उनको इतना ज्ञान है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव में अगर हम देखें तो इनमें ईगो बहुत आ जाती है। ऐसे लोगों में ना ईगो बहुत रहती है, तो ये इनकी नेगेटिव साइड है। लेकिन क्योंकि ये नॉलेज का नंबर है, ये ज्ञान का नंबर है, तो इनके अंदर ज्ञान भरा हुआ होता है। ये जो पुराने कहते हैं ना वेदास पढ़ना, जिसका नंबर 3 अगर मिसिंग है, अगर वो वेद पढ़ना शुरू कर दे, उपनिषद पढ़ना शुरू कर दे, पुराने स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करना शुरू कर दे ना, तो डेफिनेटली उनके पास ये नंबर बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ओके। और 4 जिस तरीके से अभी हमने बात करी कि हाँ भी सबसे खुराफाती नंबर होता है। हाँ, कर ली बात। तो 4 नंबर तो बहुत ही खुराफाती नंबर भी है, लेकिन ये बहुत प्यारा नंबर भी है। ये आपको जो है, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, राहु का नंबर है, तो नेगेटिविटी इसकी जो यहाँ आ जाती है कि ये आपको कहीं ना कहीं गैम्बलिंग कराना सिखा देता है। कि आप जब भी कोई काम करेंगे ना तो आपको बस एक कैलकुलेटिव माइंड से कराएगा। गैम्बलिंग में ये आपको डाल सकता है, एडिक्शंस में ये डाल सकता है, ये एडिक्शन लगाता है। तो क्योंकि मतलब एक अगर इसका नेगेटिव साइड देखेंगे तो वो आपको एडिक्शन में डाल देगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ ना तो पॉजिटिवली ये नंबर इतना अच्छा नंबर है कि आपको ऑर्गेनाइज रहना यही नंबर सिखाता है। आपको प्रैक्टिकल रहना, प्लानिंग का नंबर है, ये माइंड का नंबर है ना, हर चीज प्लान करके चलता है। तो अगर इसकी पॉजिटिव साइड को आप उजागर कर लेते हैं तो ये नंबर आपको धनवान, क्या मतलब कहते हैं ना कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ विल हैव राहु। बिल्कुल। अच्छा, 5 और 6 की भी हमने बात कर ली जी। 5 के लिए भी आपने वो बैलेंस का नंबर है। 6 आपने जी बिल्कुल, 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है। हाँ। बिल्कुल। 7 नंबर केतु का नंबर है। और 7 नंबर एक ऐसा नंबर है, जब कहते हैं ना कि लकी नंबर 7, हाँ। तो मोस्टली लोग कहते हैं लकी नंबर 7। तो लकी नंबर 7 यहाँ ये इसलिए आता है क्योंकि स्पिरिचुअल का नंबर है। केतु क्या है, केतु जो है उसके पास ना सिर नहीं है, उसके पास सिर्फ बॉडी है। अब वो जो बॉडी है ना, वो सिर तो है नहीं, दिमाग तो काम करना ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंट्यूशन काम करेगी। अच्छा। हमारी सोल जब हम कहते हैं ना, तो हमारी सोल कहाँ होती है, हमारे सेक्रल चक्र के पास होती है। तो अब ये जो सोल है, ये जो है सोल हमारी केतु में है, जो
जिसका भी ये नंबर 7 है और वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, पॉजिटिवली काम कर रहा है, अगर वो ये किसी को कह दे ना कि तू ये काम मत कर, तेरा यहाँ पर ये बुरा होने वाला है, और अगर मानी नहीं और काम कर दिया तो उसका बुरा ही होगा। इसलिए जब भी केतु वाले लोग कुछ कह देना कि ऐसा मत करो, तो समझ जाओ, क्योंकि अच्छा। वो इंट्यूशन से बता रहे हैं, वो अपनी पूरी तरह से इंट्यूशन से बता रहे हैं, वो आपको माइंड से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि माइंड तो है ही नहीं ना, सिर्फ दिल है, दिमाग तो है ही नहीं। यानी कि 7 हाँ नंबर वालों की इंट्यूशन से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, हम्म। उनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अगर कुछ कह रहे हैं तो सुन लें। 8 और 9। 8 नंबर शनि का नंबर है, वेल्थ देने वाला नंबर है, गेन्स देने वाला नंबर है, लेकिन अगर नेगेटिवली देखें तो यही नंबर आपको डिलेज भी दे देता है। जब कहते हैं ना कि काम तो यार हम अटक कर गया। रहे हैं लेकिन अटक जा रहे हैं, डिलेज बहुत आ रहे हैं, तो ये नंबर डिलेज लेकर आता है। लेकिन अगर आप इसको ब्यूटीफुली यूज करें, रनिंग करना शुरू कर दें, भागना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, क्योंकि ये भगाता है ना नंबर, शनि का नंबर है, वो क्या करता है, खुद तो स्लो चलता है, आपको भगाता है। तो इसलिए अगर आप खुद भागना शुरू कर दें, रनिंग करना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, मतलब अपनी एनर्जी, वो क्या करता है, आपकी एनर्जी का यूज़ करता है लेकिन गलत वे में। तो अगर आप अपनी एनर्जी को खुद ही यूटिलाइज कर लेंगे, यूज़ कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो नंबर जो है, शनि जो है, वो शांत हो जाएगा कि ठीक है भैया, इसने भागना था, ये भाग लिया, बिल्कुल। तो ये आपको काम में भगाना बंद कर देगा। तो ये जो है शनि का काम होता है। आखिरी नंबर 9। 9 नंबर फायर का नंबर है। अब ये नंबर ज़रूरी भी है क्योंकि करेज भी देता है। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव है, करेज है आपके पास, तो दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपके पास करेज है। और अगर करेज नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपको डरपोक भी बना देता है, आपको इनसिक्योरिटीज़ भी दे देता है। तो ये नंबर अगर बैलेंस कर लोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर हमेशा काम करने की ज़ील रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मंगल जो है वो कॉन्फिडेंस और करेज को बढ़ाने का काम करता है। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, मान्या जी मुझे राजयोग चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो आपको अपने नंबर्स देखने होंगे, आप अपने नंबर्स देखेंगे, उसके अंदर अगर आपके नंबर्स में राजयोग बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप जो है रेगुलर एक काम कर सकते हैं कि आप एक तो चिड़ियों को या पक्षियों को हरी मूंग की दाल बुधवार के दिन ज़रूर खिलाएं, या फिर आप जो है गौशाला में जाकर चारा खिलाएं, या फिर आप अपने साथ हरे रंग की कोई भी चीज़ अपने साथ रखना शुरू कर दें, तो कम से कम 30% तो राजयोग आप अपने बना ही लेंगे। 30% से मेरा गुजारा होगा नहीं शायद। ज़्यादा लेना पड़ेगा मुझे। तो फिर आप अपने नंबर्स को बैलेंस करेंगे और उन्हीं की रेमेडीज करें जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है, तो डेफिनेटली राजयोग क्रिएट हो जाएगा। है ना, और बैठे बिठाए, मतलब बैठे बैठे खाऊंगी जी। और आप जैसे दोस्तों से मिलती भी रहूंगी। जी बिल्कुल। तो चलिए, आज आपने इतनी अहम चर्चा की और तमाम चीज़ें बहुत ही विस्तृत तौर पर समझाई, डिस्क्राइब की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार भी किसी अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। और मैंने क्योंकि मान्या जी को बोला था कि ये टॉपिक करेंगे करोड़पति कैसे बना जाए। जी बिल्कुल। लेकिन मान्या जी ने बोला उससे ज़्यादा अच्छा टॉपिक है कि राजयोग अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए। तो मुझे लगता है कि अब करोड़पति बनने का जो ख्वाब है, मैंने तो आपको एक राजयोग के नंबर्स बता दिए, उनको किस तरीके से बैलेंस करना है ये बता दिए, आटा दे दिया है, अब रोटी बना लीजिए। हाँ, इतना तो कर ही करोड़पति सकते बन हैं जाइए। जब थोड़ा सा इतनी सी कोशिश कर लीजिए, उसके बाद तो बैठे बिठाए खाना, जैसे कि मान्या जी ने कहा है। तो चलिए, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मान्या जी आपका खास तौर पर बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अहम जानकारी हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू। थैंक यू।